तो क्या है मिला खाली हाथों। मिला नर तन रतन किया कुछ ना जतन। मिला नर तन रतन किया कुछ ना जतन। वक्त आखिर को तू पछताएगा। आखिर में देखिए हमारी आंखों में केवल आंसू, पश्चाताप होगा। हुआ निराश उदास मिटा विश्वास जगत के लोगों का, जिनके लिए खो दिया जीवन। पता लगा उन लोगों, थोड़े लोगों से जो है शिकायत लेकर के चले जाओगे, मेरे को बेटा अच्छा नहीं मिला, बहू अच्छी नहीं मिली, मेरे को रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले, और अंत में दोष प्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी कि भगवान ने मेरे को मौका ही नहीं दिया। जबकि पूरा जीवन एक बहुत बड़ा मौका था, अवसर था, उसको हम भुना नहीं पाए। इसलिए जो है निरंतर जो सुमरन हो रहा था, हमेशा जो है अनन्य चेता सततम यो माम सुनत नित्य सा तस्य हम सुलभ पार्थ नित्युक्त योग। ये नित्य योग दिया हुआ गुरु महाराज जी ने। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल नगली निवासी भगवान की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, बोल पाणी निवासी भगवान की जय हो, आदि सत्य मातेश्वरी मैया की जय हो, और ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो, और सभी संत भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो, नहीं जय शंकर नहीं रहा चरण कमल की जय। सीताराम। छव पर जो है करोड़ों करोड़ जो है कामदेव निछावर होते हैं। उस छव का जिसने देखे एक बार भी अपने और अंतर में दर्शन कर लिया, वो फिर जो है छवि इधर उधर नहीं हो पाती है। तो गुरु महाराज जी का देखिए ये जो एक भौतिक स्वरूप था, यह भी बड़ा दर्शनीय है। आप देखेंगे आज तक किसी भी संत महात्मा अवतार का इस तरह का स्वरूप नहीं आपने देखा होगा। और अभी तक देखिए ज्ञान योग की और भक्ति योग की काफी चर्चाएं हुई हैं। सतयुग द्वापर त्रेता और ये कलयुग का भी जो है 5,500 वर्ष हो रहे हैं। लेकिन कर्मयोग की जो उपासना एक अच्छी तरह से सच्ची तरह से जो गुरु महाराज जी ने की है, उसका कहीं पर अन्यत्र उदाहरण नहीं आपको मिलेगा। आपके पड़ोस में ही देखिए गुरु महाराज जी की तपोभूमि है, तो वहां पर देखिए श्री गुरु महाराज जी ने अपने हाथ से हल जोता और माता जी ने देखिए अपने हाथों से देखिए आटा पीसा 8-8 घंटे से। और कितने संत महापुरुष देखिए, उन सबकी पैदाइश इसी तपोभूमि से है। ब्रह्मचारी जी जैसे जो है और उनसे भी और सीनियर जो है और संत महापुरुष सबका जन्म स्थल यहीं पर है। तो देखिए है क्या, गुरु महाराज जी का जो तप है और कर्म योग जो है, जो करीब मृत प्राय हो गया था, सकाले निहिमयता योगो नष्टा परंतपा, तो उस योग को फिर से जागृत किया। तो हम सब लोग देखिए बड़े ही धन्य हैं। जे चितये प्रभु तन जिन हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। तो देखिए हम सब लोग भाग्यशाली है और उन्हीं की कृपा से ये आज का सत्संग कार्यक्रम हुआ है। भक्ति का हमारे अंदर में जागरण हो जाए किसी तरह से। हम आप सभी देखिए भक्त स्वरूप है, भगवत रूप स्वरूप है, तो अपने अंदर में देखिए भक्ति सभी के अंदर में है, उसका जागरण करना। और उसी के लिए संत महात्मा जो हैं आप सब लोगों में फेरी लगाते हैं किसी तरह से
ये अनंत काल से जीव जो है माया में जो विमोहित हो गया है, इसको जगाने के लिए आते हैं। और हम सब लोगों का प्रयास यही है कि हम लोग सच्ची भगत करें। सांच बिना सिमरन नहीं और भय बिन भक्ति न हो। पारस से पर्दा करे कंचन कहीं बिजो। आज भय रहा ही नहीं किसी का। गुरु ने कि अब तो चले गए, अब तो किससे क्या करना। हमारे गुरु पर्दा कर गए। गुरु हमेशा रहता है। गुरु का जो तात्विक स्वरूप होता है कभी नहीं जाता है। उसको जिसने अपने आप में अनुभव कर लिया वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा। अब है क्या प्रेमियों, ये करने का विषय है और ये मिटने का विषय है। हम लोग मिटते नहीं, अपने को सजाते रहते, अपने को बनाते रहते। और ये जिन्होंने मिटना जो है अपने को सीख लिया, हम लोग बनते रहते हैं, कभी ये बना कभी वो बना, समझे। ये जब कुर्बानी का मार्ग है, हम लोग थोड़ा सा जो है कुनकुनी आई उसको बखानने लगे। कभी ये भेष बना लिया, दोष बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, समझे। महाराज ने कहा मन गुप्त भक्त बन तू जाहिर क्यों हो रहा है, लुट जाएगा धन तेरा अंधा क्यों हो रहा है। तो ये जो है काम क्रोध लोभ मोह जितने भी बेकार है, ये हमारे को संसार की तरफ ले जाते हैं। ये 84 की जेल से जो है गुरु महाराज जी ने निकाल करके आपको रखा हुआ है और बिल्कुल देखिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। मुक्ति के दरवाजे पर आप खड़े हुए, अब उसमें केवल प्रवेश करना। अब वो जो है एक सदगुरु की कृपा से प्रवेश नहीं हो पाया। और कृपा तो आप जानते किस तरह से कुछ करके, ये ज्ञान भी ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को मुफ्त मिल गया। सही बात है। इस ज्ञान के लिए देखिए देवताओं का जो राजा इंद्र है, गुरु बृहस्पति के यहाँ कई कई वर्ष रहा और बड़े बड़े जो है ज्ञानी ध्यानी हिंदुस्तान में आए और यहीं पर इस विद्या को लेकर के गए। क्राइस्ट हो, जीसस हो, मोहम्मद हो और जितने भी महापुरुष सब यहीं सर ये विद्या गई है। तो उस परा विद्या को हम लोग जो है समझें। देखिए आजकल एक भौतिक सुख साधन प्राप्त करने के लिए तमाम विद्याएं, तमाम तरह के जंतर मंतर कंतर चल रहे हैं, लेकिन परा विद्या जो विशुद्ध रूप से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसका मार्ग गुरु ने दिया। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, तुलसी प्रेम पीयूष तिनहु किए मन में, विहाय कामान शर्मान पुमान श्रित निष्प्रा निर्ममो निरंकारा शांति मत। तमाम संसार की इच्छाओं को विराम दे करके प्रेमियों देखो, ये संसार में चाहे राजा बन के मर जाओ, चाहे फकीर बन करके मर जाओ, जाना तो सबको है। लेकिन यहाँ से ले जाने का कोई प्रावधान ना पहले था ना अब है। अगर किसी ने अगर इस राम नाम ये भक्ति से अपने को जोड़ रखा तो उसी का जीवन सफल है। नहीं तो देखो है क्या, ये संसार देखिए हमारे को लगता है ये है करके जो दिखाई देता है, इसमें जरा भी देखिए एक स्थायित्व तो नहीं है। हर पल ये भाग रहा है। हमारा बचपन कहाँ चला गया, हमारी जवानी कहाँ चली गई, शादी विवाह संस्कार और पिछला अपना आप पिछले अध्याय आप अपने देखें, इस जीवन की कॉपी के पिछले पन्ने पलट कर देखो। आप इतने बड़े हो गए, आप सोचें आपने प्राप्त क्या किया है। आपका उत्तर नहीं में आएगा कि आपने हासिल ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे साथ जाने को। तो साथ जाने के लिए आपके लिए एक सत्य बताया हुआ, एक धर्म बताया हुआ, उसको मैंने अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया, तो खाली हाली चले जाएंगे। इसलिए हमारा ये जीवन पशुवत जीवन जा रहा है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं तो उसका तो ये जीवन बिल्कुल बेकार है। आप कितना भी धन संपत्ति जोड़ करके चले जाएं, लेकिन आपको इससे क्या मिलेगा। गोस्वामी जी ने देखिए कितना कैसा लिख दिया है, तिन ते खरसू कर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछु बे।
जिनके जीवन में भक्ति नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, और जिन्होंने वो सच्चा भक्ति का स्वरूप नहीं जान पाया, तो उनसे तो ये कुत्ते, गधे, खरशूकर ये अच्छे हैं। क्योंकि ये 84 में पड़े हुए जीव ये हमारे से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये निर्भर हो रहे हैं, ये अपना वजन जो है ये हल्का कर रहे हैं। हम लोग तो वजन को और बढ़ा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ की बहती गहरी धार, शब्द गुरु का पकड़ ले हो जा भविष्य पार। आपको देखिए बिल्कुल कोई ऐसा मिलता, कोई पीर फकीर पहुंचा दे उस भव सागर के पार, तो देखिए अगर हम अपने जीवन में भक्ति का अनुपान नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन बेकार है। आपके कितनी बड़ी औलाद हो, बहुत बड़ा पद हो, सब कुछ सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन इक्के किसी काम की नहीं। दिन ते कर सु कर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछुबे। केवल जड़ जगत की जड़ता जो है, आप है तो चेतन, लेकिन ये शरीर जो जड़ है इसको ही तुमने अपना सब कुछ समझ रखा कि मैं ये शरीर हूं। आप शरीर नहीं, आप शरीर ही हैं, इस शरीर में रहने वाले हैं। जड़ता बसते न कहे कछुबे। जर जाए सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु है। जो प्रभु का नहीं हो पाया तो हो तो किसी का पाएगा नहीं संसार में। आप झूठ मूठ खूब कहते रहो, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रेमियों, ये देव दुर्लभ जीवन मिला हुआ है, ये संसार का सामान सौदा इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला हुआ, ये तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए जो है सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब छोड़ चलेगा बंजारा, बंजारे देखे ना, आए रुके रात दो रात और खाना आना पकाया, और जैसे वो आग जो है जलती हुई चली चले जाती। किसी का पता है हम लोग कब जाएंगे? कोई पता नहीं किसी का, लेकिन जाना जरूर है, ये सबको पता है। बच्चा देखिए पेट में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तो उसका सब कुछ देखिए कोई पूछता है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा जीवन, लेकिन ये निश्चित है कि उसको जाना है। तो इसलिए जाने से पहले हमारे को देखिए, जिसके लिए मैं आया हूँ उसकी तैयारी करो, नहीं तो ये जीवन हमारा देखिए इसी तरह से व्यर्थ में जा रहा। आपकी एक एक श्वास जो है कितना कीमत बताया हुआ, मूल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है दूर, तुलसी धन रघुनाथ को काहे वृथा तुझ। तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, तन तरकश से जात है श्वास सार का तीर। ये आपके शरीर में जो है ये श्वास रूपी जो है बाण भरे हुए हैं, ये तन जो है तोड़ी रहे, और ये जो है सुमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चूक। ये सब सुमरन में जो है प्रभु की याद में जान चाहिए। आपको याद तो आती है, आपका बेटा चला जाए, आपका और कोई परिजन चला जाए, देखिए हम तुरंत जो है मोबाइल कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, बस मिली नहीं मिली, और ये कर लो वो कर लो। कभी परमात्मा की याद आती है ना? तुम सबके लिए रो चुके हो, परमात्मा के लिए कभी रोए हो कि तू मेरे इतने निकट रह रहा है? शरीर से भी निकट परमात्मा है, और ये शरीर तुम्हारा दूर से भी दूर है। जो चीज तुम बहुत अपने नजदीक समझते हो तो परमात्मा उससे भी नजदीक है, और जो सर्वत्र सर्वव्यापक है, सबसे नजदीक है, उसका प्राप्त करना, उसका अनुभव करना अगर कठिन है तो सरल कौन सा हुआ? परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता क्या है? जो संसार की जो आसक्ति भरी हुई है, इस जड़ जगत से तुम्हारे को सुख लेने की जो चाहत है, बस यही पर्दा है। जिस दिन तुम इस पर्दे को हटा दोगे तो परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा, कोई बात ही नहीं है। और ये संत महापुरुष देखिए, ये परमात्मा ही परमात्म स्वरूप ही है। तद पश्यत तद भवत तदासीत, ये ब्रह्मविद ब्रह्मय भवत, ये परमात्म स्वरूप है। तो याद आती है, कभी नहीं आती, न कभी रोए हैं,
मैं कहता हूं कभी रोने सीख लो अकेले में बैठ करके। मीरा रोई है, देखिए सहजोबाई रोए हैं, नानक, सूर, फकीर जितने भी रोते हैं, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। मैं रात को उठ के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। रात में उठ करके, इस रात की नीरव जो है रात्र में, कभी उठ करके 2 बजे रो लिया करो थोड़ा, देखो आपको कितना फायदा होता है। आपको भजन करना नहीं आता, ठीक बात है, आदमी त्याग नहीं, तपस्या नहीं, कुछ भी नहीं, रो लिया करो, लेकिन उसकी चाहत ही नहीं। और संसार की चाहत है जब तक, राहत न कभी तू पाएगा। हमारे जीवन में कभी राहत सामग्री नहीं आएगी। आज देखिए हर संसार दुखी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी है। सुखी सोई जे नाम आधार। गुरु महाराज जी क्या कहते थे कि अल्लाह ये संसार भुर्जी का भार है और उसमें तुम सीरो चाहते, इसमें ठंडक कहां से मिलेगी? है ही नहीं, सिवा तपन के और कुछ है नहीं। आप बाप त्रैताप गए और जो गुरु की शरणी में आ गए तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू जाता। अभी हम मन के राज्य में हैं, राम के राज्य में आ जाएंगे, कोई दुख है नहीं, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, कोई है नहीं। हम तो खुद ब खुद बने हुए दीनहीन बन करके संसार में भिक्षाटन कर रहे हैं। अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। तुम परमात्मा की औलाद हो, परमात्मा के वंशज हो, परमात्मा के अंश वंश हो, लेकिन संसार की जो है इस चाहत में तुम विध्वंस होकर के पड़े हो। तो आज उठ करके खड़े हो जाओ, और सत्संग का यही आशय होता है। आप रात भर जागरण किया, लेकिन हमारा मन तो जाग जाए, मन जागता नहीं। कितने देवी जागरण होते हैं, गणेश जी के जागरण हुए, लेकिन मन अभी तक नहीं जागा। जाग जाओ। अभी भजन सुना था, उठो जागो जागो जगाने वाला आ गया है, लेकिन नहीं जाग रहा, ये मन सो रहा है। जागो जागो जागो, हुआ सवेरा, ज्ञान भान ने किया उजेरा। वो अब जागना है तो जाग ले, अफलाक की साया तले अस्र तक सोया रहेगा खाक के साया तले। केवल प्रभु का उनके हम हो जाएं। अभी हम संसार के हैं, दुनिया के हैं। देखिए शरीर अगर परमात्मा है तो उसी से सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, और वो परमात्मा तक तो ना रहे तो फिर क्या, सब मिट्टी है, मिट्टी है। कोई एक रात भी रखने को राजी नहीं होगा। कितना शरीर से प्रेम होता है, लेकिन मृत शरीर हो जाता है, फिर उसको कोई कहता चलो जल्दी चलो, उसका अंतिम संस्कार, संस्कार तमाम देखिए। लेकिन जब तक देखिए आपका एक ज्ञानोदय जो है, ये संस्कार नहीं, ज्ञान का संस्कार नहीं होता है, तब तक ये सब गर्त के संस्कार है। जो से देखा है जलवा मैंने नूर का, पानी दुनिया न भाए। अभी तुम्हारे को ये दुनिया, रिश्तेदार, मकान, दुकान सब अच्छा लग रहा है ना, तब तक आप भक्ति की ओर नहीं चले। जब इस सब से बेरुखी हो जाए, बेखुदी हो जाए, जब से देखा है जलवा मैंने नूर का, पानी दुनिया न भाए तो मैं क्या करूं। जब से देखा है जलवा मैंने नूर का, पानी दुनिया न, जब से देखा है जलवा मैंने नूर का, पानी दुनिया न भाए तो मैं क्या करूं। जाम पीने से हर बार इनकार था, कर इशारा पिलाए तो मैं
करूं। गुलिस्तान जब रंग दुनिया नई, हूर परियां नई, एक नया साज है। जाहिरा से मैंने फेर ली जो नजर, करे सारा बुलाए तो मैं क्या करूं। जाहिरा से मैंने फेर ली जो नजर, करे सारा बुलाए तो मैं क्या करूं। हक आवाज हूँ कालवे साज सुन, जिस पे रहता हूँ हरदम मैं साबित कदम। जाम ऐसा पिया जिसमें हरकत नहीं, ना कदम डगमगाए तो मैं क्या करूं। जब से देखा है जलवा मैंने नूर का, पर दुनिया न भाई मैं क्या करूं। जब से तो का है जलवा मैंने नूर का, पर दुनिया ना भाए तो। दीन दुनिया से मतलब न दैरो हरम, है तुम्ही से मेरी जिंदगी का भरम। कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। दीन दुनिया से मतलब न दैरो हरम, है तुम्ही से मेरी जिंदगी का भरम। मेरे बेचैन दिल को सुकून मिल गया, दुनिया ताली बजाए तो मैं क्या करूं।